हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट्स के पढ़ेंगे। वेदांत दर्शन व अनुशासन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है वेदांत दर्शन व अनुशासन। इसका हेडिंग लाइन देंगे वेदांत दर्शन एंड डिसिप्लिन। ठीक है। क्या है, अद्वैत वेदांत में अनुशासित जीवन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। शंकराचार्य के अनुसार जो शिक्षार्थी ध्यान केंद्रित करने, अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा इंद्रियों को वश में करने की सामर्थ्य रखता है, वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मतलब कि जो अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जो शिक्षार्थी जो अपना जो है कि ध्यान एकाग्र चित कर 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 करके सही चीज पे केंद्रित करता है और अनुशासित रहता है, अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन रखता है और उसी डिसिप्लिन के अनुसार जो है कि अपने जीवन को व्यतीत करता है और इंद्रियों को, अपने ज्ञानेंद्रियां जितनी हैं, ठीक है, उन सब ज्ञानेंद्रियों को जो है कि इंद्रियों को अपने वश में रखने की सामर्थ्य रखता है, वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है। मतलब कि जो एक सही तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को रखता है, सही ज्ञान लेकर करके जीवन का जो है कि वो अपने जीवन में एक डिसिप्लिन रखता है, अपने जो है कि इंद्रियों को सही वश में रखता है, कहीं मतलब कि कुछ गलत चीजें ना हो, इसके लिए अपने आप को पूरा कंट्रोल में करके रखता है, वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है। शिक्षार्थी में इस गुण का विकास बिना कठोर अनुशासन के संभव नहीं है। जो शिक्षार्थी स्टूडेंट होते हैं उसमें कठोर अनुशासन के बिना ये सारा गुण नहीं आ सकता है, ये शंकराचार्य का कहना है। अनुशासन के संबंध में शंकराचार्य ने बाल प्रकृति की 4 अवस्थाओं के विषय में बताया है जो निम्नलिखित हैं। जो अनुशासन से रिलेटेड बात शंकराचार्य ने इसमें बताया है वो क्या बताया है। पहला है क्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, अतः ध्यान केंद्रित कर पाना उसके लिए संभव नहीं होता है। जो इंद्रियां होती हैं, मतलब कि आंखें और दिमाग, मस्तिष्क, दिमाग जब कोई ध्यान केंद्रित करता है तो क्या होता है कि ये जो आंखें हैं वो किसी चीज पे ध्यान, मतलब कि एक तो दिमाग होता है अपना कि हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ठीक है। और ये जो आंखें हैं मतलब ध्यान सही से केंद्रित नहीं कर पाती है। अगर किसी चीज को देख लिया तो कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। ठीक है। तो अनुशासन में रहने के लिए सबसे जरूरी ये बात है कि हमको अपनी इंद्रियों को वश में करना बहुत जरूरी है, तभी उसके अंदर ध्यान अनुशासन का जो होता है वो अपने आप को अनुशासित कर सकेगा। ठीक है। दूसरा है विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों पर थोड़ा बहुत नियंत्रण करने लगता है। दूसरा में पहला क्षिप्त था कि जैसे ध्यान केंद्रित करने लग गया है थोड़ा थोड़ा, और अब जो है विक्षिप्त अवस्था के कारण वो अब जब ध्यान सही जगह पर केंद्रित कर रहा है तो इस स्थिति में वो अब उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटक रहा, वो अपना कंसंट्रेशन एक सही चीज में लगा रहा है। जैसे अगर पढ़ाई कर रहा है कोई बच्चा तो अपने ध्यान को सिर्फ पढ़ाई पे लगा रहा है, ना कि इधर उधर की चीजों में दिमाग लगा रहा है और अपना ध्यान भटका रहा है। ठीक। मुंधावस्था। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों पर काफी नियंत्रण करने लगता है, परंतु अभी भी आलस्य के कारण वह पूर्ण रूप से अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। मुंधा अवस्था में जब बच्चा जो है कि अपना ध्यान मतलब बहुत हद तक केंद्रित करने लगता है, लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है और कोई भी एक चीज पढ़ रहा होता है तो उसमें आलस भी आने लगता है। भाई सोचता है कि अभी इतना कर लिया, अब कुछ मतलब थोड़ी देर के बाद करेंगे या 1-2 दिन के बाद करेंगे, आज इतना कर लिया, आज के लिए इतना काफी है,
ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगती है, जिसके कारण आलस आने लगता है। यही मुंदावस्था है। एकाग्रावस्था क्या है कि इस अवस्था में बालक की इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त सभी पर आत्मा का नियंत्रण होता है। एकाग्र जब अपने आप को पूरा एकाग्रचित कर लेता है, जिसके कारण उसको अपने इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार सब और चित्त, इन सब में जो है कि कंट्रोल आ जाता है। धीरे धीरे जब अपने आप को पूरा ध्यान लगाने लगता है पढ़ाई पे, तो सारा कंसंट्रेशन फिर धीरे धीरे पढ़ाई पर ही लगने लगता है। फिर उसका ना ध्यान भटकता है ना कुछ, सिर्फ दिमाग में क्या रहता है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर उसका मन, बुद्धि, चित्त, कोई भी चीज़ उसको भटका नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 पॉइंट है जिसके कारण जो है कि अनुशासन के बारे में वेदांत दर्शन में बताया गया है, और इससे बच्चे को अनुशासित किया जाता था उस वक्त, और अभी भी है। ठीक है, शंकराचार्य का मत है कि बालक उपरोक्त अवस्थाओं में से जिस अवस्था में होता है वह उसी अवस्था में अनुशासित माना जाता है। अनुशासन का वास्तविक तात्पर्य एकाग्रता से, बोला कि जब बच्चा जिस स्थिति में रहता है, जिस अवस्था में रहता है, उसी अवस्था में वह अपने आप को अनुशासित करता है। यानी कि जब अगर बच्चा किसी चीज़ को देख रहा है, पढ़ रहा है, तो उस पढ़ाई के दौरान ही वो अपने आप को, जब मन लगने लगता है पढ़ाई के तरफ, अनुशासित होने लगता है, अपने लाइफ में अनुशासन का पूरा एक दायरा रख लेता है बच्चा, तो वो अपने आप के अनुशासन के बाहर एक लिमिट क्रॉस नहीं करता है, और अपने आप को पूरा अपने लाइफ में अनुशासन का जो है कि अनुशासित रहने लगता है। और यही वास्तविक अर्थ है जीवन में अनुशासन का, कि जो मेरा एम है पहले उसको हम पाएंगे, पूरा करेंगे, और इस एम को पाने से पहले हम अपने आप को कभी भी किसी भी दूसरे चीज में जिससे मेरा एम भटक जाए, हम वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ध्यान है, अगर हम अभी पढ़ाई के टाइम में, या आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो किसी भी चीज़ में अगर आपका एम आप डिसाइड करके रखे हुए हो, आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो बहुत अभी जो है कि बहुत महान व्यक्ति लोग जो थे पहले, वो अपने एम को पाते थे, चाहे उसको पाने के लिए उनको कितना भी कठोर तपस्या करना पड़ता था। वो अपना तन, मन, धन, हर एक चीज को मतलब कि त्याग कर करके सिर्फ अपने जो लक्ष्य था उसको जो है कि टारगेट में रखते थे, और उसी को पाने के लिए वो पूरी मेहनत करते रहते थे। और जब तक कि वो पा नहीं लेते थे, तब तक कि वो अपने जो है कि उस चीज से हटते नहीं थे। ठीक है ना। तो लाइफ में जब तक कि आप भी अपने लाइफ में कोई ना कोई एक गोल सेट करो, एक लक्ष्य को निर्धारित करो, ताकि आप भी अपने आप को जब उस लक्ष्य को पा लोगे, उस गोल को अचीव कर लोगे, तभी कुछ लाइफ में इधर उधर की चीज़ें भटकाती है। फिर सोचते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, लेकिन नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ छोटा गोल सेट करते रहना चाहिए, ताकि इंसान अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाते रहे। ये जो भटकाने वाली चीज़ें होती हैं अपनी लाइफ में, ये मन जो होता है वो बहुत चंचल होता है। इसको जो है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती रहेंगी लाइफ में, लोग मिलेंगे, मन बहलाने। अभी जैसे कि आप पढ़ रहे हो, अब पढ़ते पढ़ते आपका मन करेगा कि छोड़ो अभी पढ़ाई, मैं कुछ और कर लेता हूँ, कुछ और देख लेता हूँ, 2 घंटा यूट्यूब देख ले, इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट कर ले। उससे अच्छा है कि अपने आप को पढ़ाई पे लगा दो, ताकि ये 2 घंटा आपके लिए अगर चला गया, फिर आपको इससे भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना थोड़ा ही सही, लेकिन कंसंट्रेशन पढ़ने के टाइम में फुल होना चाहिए, उससे अपने आप को भटकाना नहीं चाहिए। यही छोटी छोटी चीज़ें, यही छोटा सा गोल सेट कर करके इंसान बहुत आदमी बड़ा बन जाता है, बहुत
अच्छा इंसान बन जाता है, अपने लाइफ में जो भी अचीवमेंट पाना चाहता है वो सारी चीज़ें पा लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो ये वेदांत दर्शन के अनुसार जो अनुशासन में रह करके इंसान अपने आप की जो भी ख्वाहिशें होती है वो पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसको पढ़ेंगे। और आप भी अपने आप में बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, गोल सेट करिए ताकि आप भी अपने लक्ष्य को पा सकें और उसको पाने के लिए मेहनत करिए, कंसंट्रेशन बनाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर तक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। कल फिर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी क्या है क्या नहीं है, और आपको पढ़ाऊंगी अच्छे से। तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।